नमस्कार दोस्तों मैं हरीशरण जीत आज एक बार फिर आपके समक्ष हुआ हूँ ये बताने के लिए कि जब से मैंने अपनी वीडियो मैसेज अपना डाला था उसके बाद से अब तक लोगों ने मेरी फेसबुक पोस्टों के ऊपर आकर गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, जबकि मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही वो मेंटली सिक लोग हैं। मेंटली सिक मतलब दिमागी तौर से बीमार लोग हैं कि जिनको कोई सलीका नहीं है बात करने का और ना ही कुछ समझकर सोचकर फिर कुछ कहने का। ये इनकी फितरत है। मुझे इनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी जब आप गली में जाओगे या रास्ते पर जाओगे उस समय जो आपको कहीं गंद का ढेर देखने को मिलता है ना, तो जैसे वहाँ से बदबू आती है और आंखों को भी देखने से अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही होते हैं इनके जो भी कमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कमेंट्स चेक किए, जबकि मैं कर नहीं पाया, क्योंकि कमेंट्स में मैं देख रहा था कि 8,500 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो 8,500 अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती कि मैं सारे के सारे चेक कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने उस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार किया। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मुझे कई लोगों से मिला जिसमें ये कहा गया कि आप मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं मोटिवेट करते कि वो ऐसी हरकतें क्यों करें या ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उनको मोटिवेट करूँ, और मेरा फ़र्ज़ जो है वो उनके लिए भी है। जैसे मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने संबोधित किया था अपने हिंदू भाइयों को, तो मैं आप सबको जो मुझसे ये पसंद करते हैं सुनना कि मैं उनको भी कुछ बोलूं, तो मैं आप सबको कहने के लिए या बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैंने अपनी एफबी पोस्ट्स के अंदर पहले भी बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ आप मेरी एफबी पोस्ट को चेक नहीं किए होंगे, तो इसलिए शायद आपको ऐसा लगा होगा कि मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ। भाइयों, मैं आपको आज एक चीज़ बतानी चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान, भारत देश, यही सब कुछ है, ठीक है। और मुझे हिंदुस्तान में से हर वो चीज़ जो गलत है हमारी सेहत के लिए, हिंदुस्तान की सेहत के लिए, वो उस चीज़ को निकालना है। तो उस चीज़ में सबसे जो अहम चीज़ें आ रही हैं उसमें आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है वो है आपसी नफ़रत जो हमारे में आपस में बढ़ती जा रही है। तो इसको निकालने के लिए अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मैं अपनी तरफ से करूँगा, उसके लिए मैं आपके कहने के बाद नहीं कर रहा हूँ ये। तो मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार कह देता हूँ कि अब के बाद जो भी मैं लाइनें बोलूँगा वो सिर्फ अपने उनके लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए बोलूँगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, देखो, आप लोगों से नाराज़गी हमारी बहुत ज़्यादा है। क्यों है नाराज़गी? आपसे नाराज़गी नहीं है, जो जहालत है ना, जहालत उससे है। जहालत जिसको आप भी समझते हो मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझदार हैं और कम लोग हैं जो जाहिल हैं। जहालत मैं कह रहा हूँ अनपढ़ता को, मूर्खता को, कि जो एक प्रैक्टिकल परापेक्ष में चीज़ों को नहीं देखते हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं। धार्मिक आस्थाएं हमें कभी भी हमारी ज़िंदगी में तार्किक होने से नहीं जुदा करती। आप अपनी ज़िंदगी में तार्किक रहिए, यही हर धर्म की शिक्षा है। तो जब आप तर्क से भटक जाते हैं तब हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी है ना। तो आप ये देखिए कि जब सारी दुनिया कुछ ऐसे काम आपके किए हुए हैं, मतलब आपके सभी के नहीं, आप में से चंद लोगों के, कि जिसकी वजह से सारी दुनिया आपके खिलाफ है, तो अब उस खिलाफत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो मेहनत जो है वो ऐसे करनी पड़ेगी कि आप ही में से लोगों को उठकर इस जहालत को साफ़ करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ें जो आप पूरी दुनिया देखती है कि कैसे पहले फ़िदाइन हमले हुआ करते थे या आज भी होते हैं कहीं कहीं,
और कैसे, चाहे उसके पीछे आपका मकसद कुछ भी रहता हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आपको दोषी ठहराती है। तो इस सच्चाई से मुख नहीं मोड़ सकते हो आप। दूसरी बात कि उसकी वजह से जो पहले फिदाइन हमले हुए या जो भी आतंकवादी उग्रवादी जितने भी हुए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 99% मुस्लिम से संबंधित हुआ करते थे। कोई 1% होंगे जो किसी ने किसी गैर मुस्लिम ने किया होगा, लेकिन 99% जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो आप ही के समाज के लोगों की हरकतों की वजह से हुए थे, जिसकी वजह से लोगों में आपके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। उस गुस्से की वजह से आपको जब द्वेष की भावना से लोग देखते हैं तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कब सुधरोगे। लेकिन जब कभी किसी भी रूप में उनको जो आपके खिलाफ सोचते हैं या जिनकी सोच पहले से ही आपके खिलाफ बन गई थी, जब कहीं भी कोई इस तरह का एक भी मुद्दा मिलता है कि जैसे तबलीगियों का ही समझ लीजिए, जैसे मरकज़ का समझ लीजिए, और जैसे किसी ने वीडियो डाली है कि भाई आप सब्जियों पर थूक लगा रहे हो, मतलब आप नहीं, मुझे कहना चाहिए सॉरी, कोई एक मुस्लिम जिसने टोपी भी पहन रखी है और कोई एक पता नहीं कौन है, किस जाति का है या किस धर्म का है, लेकिन उसने टोपी पहनी हुई है और वो किसी गटर में से सब्जियां निकाल कर अपनी रेडी के ऊपर रख रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो चंद लोग हैं इस तरह के, उनको आप पहचानिए और अपने समाज से अलग कीजिए, फिर उसके बाद दिखाइए दुनिया को कि देखिए टोपी लगाने से अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो जैसे ही वो गलत काम कर रहा है वो हमारे धर्म से अलग हो चुका समझो उसको। वो पहले हमारे धर्म से अलग होता है तब वो कहीं गलत काम करता है। इस बात को समझदार लोग समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे। ज़्यादातर लोग उसकी टोपी को देखकर उसको निशाना बनाएंगे और आपके पूरे धर्म को निशाना बनाएंगे। और मुझसे लोगों ने ये कहा है कि हरिशरण जी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको मुबारक थूक लगी हुई सब्जियां। तो भैया, थूक लगी हुई सब्जियां ना मुझे मुबारक ना किसी और को मुबारक हों सारी दुनिया में, लेकिन जिस भी शख्स ने ऐसा काम किया है उसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। मैं उसकी सज़ा के बिल्कुल हक में हूँ, जितनी कठोर से कठोर हो सके उसको सज़ा दीजिए। ठीक है, कोई मैं मुस्लिमों को तो उनका तुष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ। जो आपको लगा कि मैंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए पूरा भारत देश एक है, चाहे वो उसके अंदर जितनी भी जातियाँ हों, जितने भी धर्म रहते हों, मेरे लिए सारे आप मेरे भाई हो। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये सोच है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग भारत के निवासी हैं, क्यों ना ऐसा करें कि खुद को भारत समझें और खुद को भारत समझकर ये मानकर चलें कि हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है, अमूमन तो एक ही ग्रुप का खून होता है ना, लेकिन भारत में इसके अंदर कई तरह के ग्रुप हैं और सभी ग्रुप, ज़रूरत सभी की है हमारे को, सभी ग्रुप चाहिए हमारे को अपनी बॉडी के अंदर, भारत के अंदर। चाहे किसी ग्रुप की जो परसेंटेज है वो 0.001% ही क्यों ना हो। जैसे अगर पारसी लोगों को देखा जाए तो चंद सैकड़ों की तादाद में ही उनके परिवार यहाँ बचे हैं, तो मैं उनको भी भारत का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि जो ए है वो हमारे हिंदू भाई हैं, बी है मुस्लिम हैं, उसके बाद सी है क्रिश्चियन है, डी है तो सिख है, फिर जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, और भी कई धर्म जो भी हैं, वो सारे को अगर हम एक अलग से पहचान दे दें कि ये हमारे ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर एक किसी भी ग्रुप में से कोई 2-4 कतरे गलत होते हैं, पहले कोशिश करें उसको रिपेयर करने की। अगर वो रिपेयर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको इंजेक्शन से बाहर निकालिए और अपनी बॉडी में से बाहर निकाल दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए ए ग्रुप में से किसी ने गलत काम किया, कुछ चंद कतरे गलत हो गए, तो हम पूरे ए ग्रुप को बुरा नहीं कह सकते। बी में किसी ने ऐसा कर दिया कि चंद कतरों ने ऐसा कर दिया, तो पूरे बी ग्रुप को भी हम नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जिसकी तादाद बिल्कुल कम है, अगर उसमें से भी
चंद लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो उनको भी हम अपनी बॉडी में से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिसको भी हम पूरी के पूरे ग्रुप को अगर बाहर निकालेंगे तो ये समझ लेना कि फिर हमारा शरीर, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ना मुझे कोई शौक़ है ऐसे ज्ञान बांटने का, ना मैं इस लायक हूँ, लेकिन मुझे जो अपने देश के लिए अच्छा लगता है बोलना और या कहना तो मैं कह देता हूँ। तो इसलिए मेरा ये संदेश प्लीज़ पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए और मुझे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि मैं किसी एक का हितैषी हूँ और मैं दूसरे का दुश्मन हूँ या दूसरे के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने मन से भ्रांतियाँ निकाल दीजिए मेरे प्रति। शुक्रिया, धन्यवाद।